तो आज हम प्रधानमंत्री की एक नई योजना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें ठेला लगाने वाले या स्ट्रीट वेंडर जिनको बोलते हैं और फेरी वाले जो भी हैं, जो बिना गारंटी लोन जिनको सरकार दे रही है 15, 25 और 50 हज़ार तक का लोन जो है बिना गारंटी के सरकार उनको प्रोवाइड कर रही है, जो स्ट्रीट वेंडर हैं। जिस योजना का नाम है पीएम स्वनिधि योजना, जिसके तहत ये लोन प्रोवाइड हो रहा है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बारे में कुछ मैं बता दूं इस योजना के बारे में। तो यह लॉन्च कब हुआ था? 1 जून 2020 को लॉन्च हुआ था, जिसका टारगेट था कि अर्बन स्ट्रीट वेंडर जो हैं, जहां भी के वेंडर हैं, जो ठेला वाले हैं, फेरी वाले हैं, उनको लोन प्रोवाइड किया जाए, उनके लिए लोन की सुविधा दी जाए। और अपडेट ओल्ड डेट जो है 31 दिसंबर 2024 इसका एंड डेट था, जो कब होना था 31 दिसंबर 2024 को। जो नई डेट आई है जिसको बढ़ाया गया है वो 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे कि लोन अभी 2030 तक देने होंगे। यानी जो अब बताएं इसमें कुछ कितना फर्स्ट पेमेंट कितनी होती थी, मतलब कितना फर्स्ट लोन कितना मिलता था। तो पहले 10,000 था, जिसे बढ़ाकर अभी अपडेट किया गया है, उसको 15,000 कर दिया गया है, जिसको 12 माह की ईएमआई के तौर पे जमा करना होगा। और सेकंड जो है, जब ये लोन कंप्लीट कर देंगे, जमा कर देंगे, तो आप इस सेकंड लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी सेकंड लोन जो है आपको 25,000 का मिलने वाला है, जो 18 माह के लिए रहेगा। यदि इस दोनों लोन को आपने समय से फिल किया है तो नेक्स्ट जो लोन है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। जो थर्ड लोन है वो 50,000 का, जो 50,000 का है, जो 36 मंथ के लिए होता है। अब इसमें बता दें, नो कोलेटरल नीडेड, इसके लिए कोई गारंटी नहीं लगती, यानी कोई भी गारंटी जैसे ज़मीन कुछ भी गारंटी नहीं देना होता है। नो प्रीपेमेंट पेनल्टी, यदि आप पहले से इनका पेमेंट कर देते हैं, जैसे अब 12 माह का है, अब 10 माह में जमा कर देते हैं इसको, तो इसके लिए कोई भी पेनल्टी नहीं है। और बात करें टाइमली रीपेमेंट, यदि आप टाइम से रीपेमेंट करते हैं, यदि 12 माह का है तो 12 माह में यदि आप पेमेंट कर देते हैं तो आप जो है नेक्स्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, नेक्स्ट बिगर लोन एलिजिबल, यानी आप नेक्स्ट लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यदि ये लोन लेते हैं तो इसको टाइम से पेमेंट करते हैं तो 25,000 वाले लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगली बात करें तो अब बात करें ब्याज की, कितना ब्याज लगेगा। तो बता दें, यदि आप बैंक द्वारा यदि लोन के लिए वो होते हैं, करवाते हैं, लोन करवाते हैं, तो इसमें 7% ब्याज की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है। यानी 7% वार्षिक ब्याज की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में जमा हर 6 महीने में डीबीटी के माध्यम से आपको दे दी जाएगी 7%। यदि आपने 9% पे यदि बैंक से लोन लिया है तो उसमें 7% ब्याज की सब्सिडी आपको दी जाएगी और 2% आपको देना होगा। ये रही सब्सिडी की बात जो ब्याज में है। अब बता दें पीएम स्वनिधि योजना के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पे। तो इसके लिए आपको किसी ब्राउज़र को ओपन करना होगा। चलिए ब्राउज़र पे चलते हैं। आपको किसी ब्राउज़र को ओपन करना होगा और उस पर सर्च बॉक्स पे सर्च करना होगा स्वनिधि योजना, या पीएम स्वनिधि योजना या स्वनिधि पोर्टल। आप कुछ भी सर्च करेंगे तो फर्स्ट ही में देखेंगे आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय pmswanidhi.mawat.gov.in। इसको आपको क्लिक करना होगा, फर्स्ट ही वाले ऑप्शन को। इसको क्लिक करने के बाद फर्स्ट में एक ऐसा ऑफिशियल पेज खुलेगा जो सरकार का होगा, पीएम स्वनिधि योजना का, जिसमें आप नीचे की तरफ आएंगे तो देख सकते हैं अप्लाई फॉर लोन, देख सकते हैं अप्लाई लोन 10 के, अप्लाई 20 के और अप्लाई लोन 50 के। यानी जितने भी 10,000, 20,000, 50,000 सॉरी, इनको अभी अपडेट नहीं किया गया है। जिनको बढ़ा के अभी अपडेट किए हैं, जिसको 10 था वो 15 हो गया, जो 20 था वो 25 हो गया, जो 50 था वो अभी फ़िलहाल 50 ही है। तो चलिए इस लोन को लोन के लिए फॉर्म फिल करने के लिए हम अप्लाई लोन पे क्लिक करेंगे। तो आप सेकेंड में साइड में देखेंगे एक टॉपअप आया है, स्कीम इज़ अंडर restricting and new application will be accepted after the new scheme is approved। जैसे ही ये मेंटेनेंस वर्क पे है, जो है वेबसाइट जो अभी मेंटेनेंस वर्क में है, तो ये जो लोन का फॉर्म है ये फ़िलहाल ऑनलाइन जो होना है वो अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा है। तो हम बताएंगे आपको ऑफलाइन कैसे करना है। तो ऑफलाइन के लिए आप नीचे आएंगे फिर अप्लाई ऑनलाइन वाले देख सकते हैं, हाउ टू अप्लाई 3 स्टेप बिफोर
स्टार्टिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं पीएम स्वनिधि प्री एप्लीकेशन स्टेप्स, नीचे की तरफ आएंगे, देख सकते हैं स्टेप अंडरस्टैंड लोन एप्लीकेशन रिक्वायर्ड, इस वाले ऑप्शन में देख सकते हैं वीव डाउनलोड फॉर्म, इस वाले को क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। हम इस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे और इसको भरेंगे। चलिए भरना बताएंगे हम आपको। देख सकते हैं जिन भी ऑप्शन पर ये स्टार का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे ये स्टार का ऑप्शन, तो उसको ज़रूरी है भरना। जिनमें स्टार नहीं है उसको भरना ज़रूरी नहीं है। जैसे एप्लीकेशन पे स्टार नहीं बना हुआ है रेड से, तो उसको भरना ज़रूरी नहीं है। तो चलिए जिस पर रेड है उसको भरेंगे और इसको भरने के बाद इसका प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट निकालने के बाद हमें बैंक में इसको जमा करना होगा। तो चलिए इसे भरना थोड़ा बता देते हैं हम आपको। तो भरेंगे यहाँ नेम ऑफ स्ट्रीट वेंडर, इसमें अपना नाम, फादर फर्स्ट नेम में अपना पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मैरिटल स्टेटस डालेंगे, अपनी शादी हुई है तो मैरिड और यदि नहीं हुई तो अनमैरिड, और मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। जेंडर कैटेगरी अपनी सेलेक्ट करना है और फिर इसके बाद माइनॉरिटी और PWD यदि दिव्यांग है तो इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से आधार KYC डिटेल्स डालेंगे। आधार नंबर, ID कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस डालना ज़रूरी नहीं है, राशन कार्ड नंबर ज़रूरी नहीं है। यदि आपको मालूम है तो डाल सकते हैं वरना ज़रूरी नहीं है। फैमिली डिटेल्स में इधर डाल सकते हैं नेम, रिलेशनशिप अप्लीकेंट के साथ रिलेशन क्या है उनका, और एज डाल देंगे। यहाँ अपने फादर का नाम डाल देंगे, सन डाल देंगे और यहाँ पे अपने पिताजी का एज डाल देंगे। फैमिली डिटेल्स डालने के बाद एड्रेस एज पर KYC, आपको एड्रेस सारी फिल करनी होगी KYC के अनुसार, यानी अपने आधार के अनुसार। और अभी आप जहाँ रह रहे हैं उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे। पिन कोड, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, विलेज और स्टेट, हाउस नंबर यानी वार्ड नंबर आप फिल कर सकते हैं, जो भी अपने घर का नंबर है। फिर इसके बाद नेम ऑफ एक्टिविटी, वेंडिंग का अपना नाम दे देंगे। फिर इसके बाद वेंडिंग एक्टिविटी मतलब आप जितने दिन से कर रहे हैं उसको डाल देंगे, ड्यूरेशन ऑफ वेंडिंग में। फिर इसके बाद स्टेट सेलेक्ट, लोकेशन एरिया ऑफ वेंडिंग, जहाँ पे आप ठेला लगाते हैं या फिर फेरे वाले हैं तो आप कहाँ पे करते हैं, तो ये यहाँ पे पूरी डिटेल्स उस एरिया की डाल देंगे। फिर इसके बाद एज मंथली सेल्स, कितनी सेल कर लेते हैं यानी कितना बेच लेते हैं, तो मंथली इनकम यहाँ पे देना होगा आपको। फिर इसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होगी, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, नेम ऑफ ब्रांच और नेम ऑफ बैंक का नाम, ब्रांच, IFSC कोड, अकाउंट नंबर। फिर यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, जिनमें रेड टिक नहीं है, आप लोन अमाउंट रिक्वायर्ड यहाँ पे अपना जितना भी लोन अमाउंट है 15,000, 25,000, 50,000 जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं उसका नाम डाल देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे यदि फर्स्ट टाइम है तो आप 15,000 डालिए, सेकंड टाइम है तो 25 और थर्ड टाइम है तो 50 डालिए। और यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे सारी जानकारी, आप यदि कोई बेनिफिशियरी हैं, बेनिफिट लिए हैं उसका नाम सेलेक्ट कर देंगे यहाँ से। यदि नहीं बेनिफिट लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से सीधे नीचे आएंगे। फिर डिक्लेरेशन एंड ऑथराइजेशन पे आपको टिक करना है। इस पर टिक करने के बाद टिक करेंगे और फिर इसके बाद डेट डालेंगे, प्लेस डालेंगे और यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर करने के बाद आपको ये प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद फॉर्म को फिल करने के बाद आपको बैंक में जाके जमा करना है। बैंक में जमा करेंगे तो आपका अप्रूव होगा और आपको PM स्वनिधि योजना के तहत आपको लोन जो है प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।